हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम प्रेप संसाई। आज हम ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए जल संरक्षण, बी वृक्षों की रक्षा, सी वन्यजीव संरक्षण, डी मृदा संरक्षण। जी हाँ, इसका सही आंसर है बी वृक्षों की रक्षा। अच्छा, क्या आपको पता है कि इस आंदोलन को चिपको आंदोलन क्यों कहते हैं? तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि 1973 में जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही थी, तब पेड़ों को कटने से बचाने के लिए विशेषकर महिलाओं ने क्या किया कि पेड़ों से चिपक गई, जिससे कि वन्य ना काटे जाए। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद ने किया था। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, मलेरिया किसके काटने से होता है? ए नर एनोफिलीज मच्छर, बी क्यूलेक्स मच्छर, सी मादा एनोफिलीज मच्छर, डी घरेलू मक्खी। जी हाँ, इसका सही आंसर है मादा एनोफिलीज मच्छर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ए हार्टिकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी एपीकल्चर, डी पिसीकल्चर। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी एपीकल्चर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, मछली पालन को क्या कहते हैं? ए एपीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी पिसीकल्चर, डी फ्लोरीकल्चर। जी हाँ, इसका सही आंसर है पिसीकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिम भारत, डी उत्तर पूर्वी भारत। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत में मुख्य रूप से असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर में होती है। अच्छा, अगर आपको झूम खेती के बारे में और जानना हो तो इसके पहले एक वीडियो पढ़ी है जिसमें मैंने डिटेल से झूम खेती के बारे में पढ़ाया है, तो उसे आप एक बार देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, जल का शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत क्या है? ए नदी जल, बी तालाब जल, सी वर्षा जल, डी झील जल। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी वर्षा जल। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? ए दूध, बी आंवला और नींबू, सी अंडा, डी चावल। जी हाँ, इसका सही आंसर आंवला और नींबू। सबसे अधिक मात्रा में आंवला और नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी क्लोरोफिल, डी मूलरोम। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है जाइलम। अच्छा, जाइलम जो है वो जड़ों से पानी और खनिजों को खींचकर तने के माध्यम से पौधों के सभी हिस्सों और पत्तियों तक पहुंचाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन है? ए गैंडा, बी जिराफ, सी अफ्रीकी हाथी, डी ऊंट। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी अफ्रीकी हाथी। प्रश्न नंबर 10, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? ए मोर, बी शुतुरमुर्ग, सी सारस, डी पेंगुइन। जी हाँ, इसका सही आंसर है बी शुतुरमुर्ग। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स, डी आरबीसी झिल्ली। जी हाँ, इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन। चलिए प्रश्न नंबर 12, पोलियो रोग किससे होता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी वायरस, डी प्रोटोजोआ। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 13, स्वच्छ जल का पीएच लगभग कितना होता है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 9। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी 7। प्रश्न नंबर 14, ईवीएस में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? ए व्याख्यान विधि, बी रटने की विधि, सी गतिविधि आधारित शिक्षण, डी प्रश्नोत्तर विधि। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी गतिविधि आधारित शिक्षण। ये विधि छात्रों को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय करके सीखने के अवसर देती है तथा रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करती है, जैसे खेल खेल में विभिन्न प्रोजेक्ट्स और व्यवहारिक कार्यों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का मौका देती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल विज्ञान पढ़ाना,
बी केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, सी बच्चे को उसके पर्यावरण से जोड़ना, डी परीक्षा की तैयारी कराना। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी, बच्चे को उसके पर्यावरण से जोड़ना। प्रश्न नंबर 15, ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल विज्ञान पढ़ाना, बी केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, सी बच्चे को उसके पर्यावरण से जोड़ना, डी परीक्षा की तैयारी करना। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी, बच्चे को उसके पर्यावरण से जोड़ना। पर्यावरण से जोड़ने का मतलब जैसे बच्चों को रटने की शिक्षा से निकालकर उनको उनके वास्तविक जीवन, परिवेश और प्राकृतिक वातावरण से जोड़कर शिक्षा देना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, ईवीएस में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क क्यों कराया जाता है? ए गृह कार्य देने हेतु, बी अनुभवात्मक अधिगम के लिए, सी समय व्यतीत करने के लिए, डी मूल्यांकन से बचने हेतु। तो इसका सही आंसर है बी अनुभवात्मक अधिगम के लिए। अनुभवात्मक अधिगम वह होता है जहाँ व्यक्ति अनुभव करके, खुद को गतिविधियों में शामिल करके, फिर उन अनुभवों पर विचार करके एक नया ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है, उसे कहते हैं अनुभवात्मक अधिगम। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, सीखना करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? ए ट्रायल एंड एरर, बी लर्निंग बाय डूइंग, सी इनसाइट लर्निंग, डी क्लासिकल कंडीशनिंग। जी हाँ, इसका सही आंसर है लर्निंग बाय डूइंग। प्रश्न नंबर 18, कंपोस्ट खाद किससे बनती है? ए रासायनिक पदार्थों से, बी जैविक अपशिष्ट से, सी खनिजों से, डी प्लास्टिक कचरे से। जी हाँ, इसका सही आंसर है जैविक अपशिष्ट से। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए वर्षा, बी वाष्पीकरण, सी औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट, डी वायु। जी हाँ, इसका सही आंसर है औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट। ये समस्या आज के समय में काफ़ी बड़ी समस्या है कि उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट और घरों से निकलने वाला सीवरेज तथा डिटर्जेंट सीधे जल स्रोतों में मिलकर पानी को जहरीला और उपयोग से अयोग्य बना रहा है, मतलब उपयोग के लायक बचा ही नहीं है पानी। प्रश्न नंबर 20, ईवीएस का संबंध किन विषयों से है? ए केवल विज्ञान, बी केवल सामाजिक विज्ञान, सी विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान दोनों से, डी केवल गणित। जी हाँ, इसका सही आंसर है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान दोनों से। यह हमारे इस क्लास का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।